इंडिया की ई बाइक और ई रिक बनाने वाले एक स्मॉल कैप कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशन ने अपने बॉटम से लेकर अपने टॉप तक 7 टाइम्स के रिटर्न विद इन 2 ईयर्स अपने इन्वेस्टर को दिए। लेकिन उसके बाद में देखेंगे तो अपने टॉप से अभी तक देखेंगे तो 90% का फॉल उस स्टॉक में हो चुका है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे आखिर क्यों गिर रहा है वार्ड विजार्ड, क्या क्या है उसके पीछे के रीजंस, आखिर क्या ऐसी बात हो गई वार्ड विजार्ड के बारे में कि यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे रिवर्ट नहीं कर पा रहा है, कर पाएगा या नहीं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, वार्ड विजार्ड इनोवेशन का डिक्लाइन के पीछे एक मेजर वजह है सेल्स ग्रोथ डिक्लाइन होना। बिकॉज आप देखेंगे ना दोस्तों, मैक्सिमम स्टॉक अगर गिरता है तो उसके पीछे मेजर वजह वही होती है सेल्स का डिक्लाइन होना। यहाँ पे देखिए वार्ड विजार्ड ने क्या किया ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी आपको रेवेन्यू नहीं दिखा 2020 तक, यानी ये 7 रुपीज़ का स्टॉक था 2020 में जब उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम यहाँ पे ई मोबिलिटी यहाँ पे जो है स्कूटर बनाने वाले हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उस टाइम कुछ भी पेनिट्रेशन नहीं था इन द 2020, अर्ली में थे। बिकॉज अब क्या है ना, 4 व्हीलर का पेनिट्रेशन कुछ भी नहीं हुआ था और 2 व्हीलर जो है वो अर्ली स्टेज में, तो अर्ली मूवर का ये बेनिफिट है वो लेना चाहते थे वार्ड विजार्ड, और उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने लिया भी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2023 तक, यहाँ पे देखेंगे 2023 तक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पे रैंप अप देखा है। देखिए यहाँ पे तो डिक्लाइन किया सेल्स ने, लेकिन उसके बाद में ना यहाँ पे 2024 तक या यहाँ पे मार्च 2024 सितंबर 2024 तक यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली जो है वो, यानी यहाँ पे सेल्स मोमेंटम जो है उन्होंने यहाँ पे दर्ज किया। दोस्तों, वार्ड विजार्ड डिक्लाइन होने के पीछे बहुत सारी वजह है, उसमें से एक मेजर वजह है सेल्स का डिक्लाइन होना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक में अगर देखेंगे ना तो यही वजह सबसे पहले आती है। कैसे, यहाँ पे देखिए शुरुआत में तो वार्ड विजार्ड जो है जो शुरू हुई थी उन्होंने एक्वायर किया, उसके बाद में उन्होंने 2020 में डिक्लेयर किया कि हम यहाँ पे ई मोबिलिटी स्कूटर जो है बनाने वाले। क्या हुआ था ना, इस समय ई मोबिलिटी स्कूटर जो है बहुत इनिशियल स्टेज पे थे, 4 व्हीलर तो यहाँ पे बहुत कम थे, लेकिन ई मोबिलिटी का पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। और कंपनी ने क्या किया ना, ये जो कंपनी के सीईओ है उन्होंने ये किया, डिसाइड किया कि अर्ली मूवर जो बेनिफिट है हम यहाँ पे लेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ई मोबिलिटी स्कूटर जो है वो ई जॉय करके इनकी स्कूटर है और बाकी के भी स्कूटर जो है लो रेंज वाली, उसके साथ साथ उन्होंने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में क्या हुआ ना, धीरे धीरे उसका जो है वो ग्रोथ जो है वो चालू हो गया और धीरे धीरे ग्रोथ होते होते यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी 52% की, 150% की, और ये ऐसी ग्रोथ हमें देखने को मिली। और जब ये सितंबर 2024 आया ना तब तक तो बहुत बढ़िया थी। और जो स्टॉक मैंने कहा कि 2022 से यहाँ पे सितंबर 2024 का अगर चार्ट देखेंगे वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वो 10 टाइम्स हो चुका था। क्रेजी रैली, बिकॉज ऑफ क्या है ना, हर कोई यहाँ पे ईवी के तरफ यहाँ पे जो है वो शेयर जो ये बना था उसका बूम बना था, उसके पीछे पागल हो रहे थे लोग और क्रेजीली यहाँ पे बाई कर रहे थे क्योंकि ये एक ईवी का शेयर है और स्मॉल कैप है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ना, इमेंस कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन कैसे बढ़ गया, देखिए पहली बात यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आ गई, ओला आ गया, उसके साथ साथ एथर आ गया और बहुत सारी कंपनियाँ जो है ना, एंट्री बैरियर नहीं है ज़्यादा, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और ये इमीडिएटली आप यहाँ पे विद इन 1 ईयर आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो ई बाइक का। और वैसे यहाँ पे डिमांड भी है, डिमांड नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हो गया ना, मार्केट में न्यूज़ रूमर जो है वो चलने लगे कि ये बाइक जो है वो यहाँ पे बंद हो रही है, ये हो रही है। उसके साथ साथ ये तो होगी कंपटीशन के बाद। दूसरी बात, जो लिस्टेड प्लेयर थे ना, बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, ऐसे प्लेयर है वो भी यहाँ पे ईवी मार्केट में आ गए और उन्होंने जो है वो मार्केट शेयर जो है वो छीनना चालू कर दिया। और ये जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी ना 50, 30 या फिर 100% की, तो वो ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होना चालू हो गया। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो कंपटीशन में यहाँ पे ब्रांड बहुत मैटर करता है। अगर ब्रांड वाली जो, जैसे कि बजाज का चेतक बहुत बढ़िया चला, उसके साथ हीरो ने भी अपने जो है वो ई स्कूटर वगैरह लॉन्च किए, उसके साथ साथ एथर भी बहुत बढ़िया कर रहा है, ओला भी बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन उसका बाद में वो बर्निंग का वगैरह उससे वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। सो इसके वजह से क्या हुआ ना, इसके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर 2024 से जो सेल्स यहाँ पे डिक्लाइन चालू कर दिया वो अभी देखेंगे तो इसी क्वार्टर में यहाँ पे 42-43% का पे डिक्लाइन इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे पहली बात आ गई, यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो भी डिक्लाइन किया, पहली बात। दूसरी बात, अभी क्या हुआ ना, कंपनी ने क्या किया,
जो कैपेक्स करना था ना, कंपनी ने तो तय तो किया था, ई बाइक किया, उसके बाद में यहाँ पे ई रिक्शा भी लॉन्च की कंपनी ने। उसके वजह से क्या हुआ ना, बहुत सारा लोन लिया, और लोन लेने की वजह से यहाँ पे कंपनी का जो टॉप लाइन था, टॉप लाइन तो ग्रो नहीं किया, जैसे कि हमने देखा टॉप लाइन बिल्कुल ग्रो नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे टॉप लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। देखिए टॉप लाइन अगर देखें तो डिक्लाइन ही हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लाइन जो है वो डिक्लाइन ही हो रही है। टीटीएम में देखें तो ईपीजेड समझ में आता है। उसके साथ साथ यह मार्च 2024 से 2025 में यहाँ पे जो है वो टॉप लाइन तो डिक्लाइन ही की है। लेकिन इवन दो टॉप लाइन यहाँ पे डिक्लाइन की है कंपनी का, अगर यहाँ पे ये देखेंगे इंटरेस्ट देखेंगे, मतलब कंपनी ने लोन लिया था ग्रो करने के लिए, और उसी वजह से टॉप लाइन ग्रो नहीं की, लेकिन इंटरेस्ट का पोर्शन जो है ना वो बढ़ता गया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो यहाँ पे बढ़ता है। 2022 से लेके यहाँ देखेंगे तो अराउंड 4.4 करोड़ तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट में ही देना पड़ रहा है, और उसी वजह से बॉटम लाइन में भी प्रेशर आ रहा है कंपनी का, और उसी वजह से। और यहाँ पे देखेंगे ईयर एंड ईयर बेसिस पे, जो कि कंपनी यहाँ पे तो लॉस में ही थी ऑब्वियसली, इनिशियल लेवल में यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, जस्ट ओनली 17 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट बचा है, पहली बात। दूसरी बात ये, तीसरी बात, कंपनी क्या किया है, कैपेक्स तो बहुत किया है, बिकॉज ऑफ उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत दिख रही थी। ई रिक्शा यहाँ पे लॉन्च किया, उसके साथ साथ यहाँ पे टू व्हीलर है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बैटरी की तरफ भी कंपनी जो है वो यहाँ पे पेनिट्रेट कर रही है, और उस वजह से क्या है ना, डिप्रिसिएशन का खर्चा भी कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि अराउंड 1.54 करोड़ है, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। यानी यहाँ पे आपके रेवेन्यू डिक्लाइन हुए, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है, उसके साथ साथ आपका डिप्रिसिएशन भी बढ़ा है, और कंपटीशन भी इंटेंस यहाँ पे बढ़ी है, और ये सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है हमें यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। 3 वजह होगी। चौथी वजह देखिए इन्वेस्टर पैटर्न में, देखिए क्या हो रहा है। इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे ना तो कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोमोटर जो है मार्च 2023 में देखेंगे तो 70% के प्रोमोटर जो है वो 30% बचे हैं। 30% में भी एक ट्विस्ट है, समझते आगे। यहाँ पे देखिए एफआईएस में जो थोड़ी सी नॉर्मल होल्डिंग थी वो भी बेच दी, उसके साथ साथ डीआईजे नॉर्मल नॉमिनल होल्डिंग लेके खड़े हैं, और मैक्सिमम 70% प्रोमोट जो होल्डिंग है वो पब्लिक के गले में, ना ज़्यादा कोई एस इन्वेस्टर है। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे 30% जो यहाँ पे प्रोमोटर के पास स्टॉक है, उसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लेजिंग कितना है, प्लेजिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 47% यहाँ पे कंपनी का जो प्रोमोटर का है वो प्लेज है। मतलब क्या है, 30% आपके पास है और 30% में भी यहाँ पे 40% प्लेज है, मतलब जस्ट ओनली 15% आप होल्ड कर रहे हो। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रोमोटर का ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे स्टॉक में है नहीं। प्रोमोटर को पता है कि हमारा बिजनेस जो है वो डामोडाल जो है वो चल रहा है उस तरह से। दोस्तों अगर यहाँ पे कॉम्पिटिशन, दोस्तों पांचवी बात, जैसे कि हमने कहा कि कंपटीशन कितनी बड़ी यहाँ पे हो रही है। देखिए बजाज ऑटो, उसके साथ साथ टीवीएस मोटर, हीरो, एथर, ओला, जेलो ई मोबिलिटी, इनका अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, एक्सेप्ट ओला ही खाली डिक्लाइन कर रहे हैं, बाकी सबका जो सेल्स ग्रोथ है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे जेलो या फिर एथर का देखेंगे तो 50% से ग्रो कर रहे हैं अपने सेल्स को। और अगर यहाँ पे वार्ड विजार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे डिक्लाइन किया है 42% है। मतलब क्या है दोस्तों, आपकी यहाँ पे जो है आप यहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हो अपने रेवेन्यू को, मार्केट शेयर जो है वो आप यहाँ पे लूज कर रहे हो, इवन तो आप अपने डीलरशिप बढ़ा रहे हो, आपके मार्केटिंग के खर्चे बढ़ रहे हैं, ये सभी बढ़ने के बावजूद आपका सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है, और उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। सो दोस्तों अगर आपको इसको ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ अगर ये रिवर्सल दिखाता है तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाले उसके ऊपर फिर से, और अच्छे स्टॉक जो रहते हैं उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैक करता हूँ और आपके सामने लाता रहता हूँ। और जो पॉइजन स्टॉक है ऐसे कैसे वार्ड विजार्ड जैसे, उनको भी यहाँ पे सामने लाता रहता हूँ, जिससे कि इन्वेस्टर कम्युनिटी की जो है वो हेल्प हो सके। सो दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।